नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्याल। कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक ने अखिलेश यादव के जौनपुर दौरे की एक तस्वीर को ट्वीट किया तो समाजवादियों में हलचल मच गई। महिला सम्मान को ताक पर रखकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पंखुड़ी पाठक पर अभद्र और असम्मानजनक टिप्पणी शुरू कर दी। लेकिन हद तो तब हो गई जब समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के बजाय पंखुड़ी के पति और समाजवादी पार्टी के नेता अनिल यादव पर ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। इससे आहत होकर अनिल यादव ने पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है? कहा जाता है कि पंखुड़ी पाठक ने भी ऐसी अभद्रता की वजह से पार्टी छोड़ी थी। अब अखिलेश यादव ने इस घटना को बेहद हल्के में लिया है और कहा है कि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं में ऐसी लड़ाई होती रहती है। इस मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा में पहले एक रिपोर्ट। कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक का यही वो ट्वीट है जिससे सोशल मीडिया पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। पंखुड़ी पाठक समाजवादी पार्टी के निशाने पर आ गई हैं। महिलाओं के सम्मान का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर पंखुड़ी पर अभद्र टिप्पणियां की। पंखुड़ी की शिकायत पर लखनऊ में केस दर्ज हुआ। वहीं पंखुड़ी पाठक के पति अनिल यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता थे, पत्नी के ट्वीट पर अनिल यादव को ही पार्टी के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर दिया गया। आहत अनिल यादव ने एसपी की प्राथमिक और आजीवन सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। आलोचना का पोस्ट मैंने अपने फेसबुक पे शेयर किया था, जिसके बाद सपा के कई कार्यकर्ताओं ने उस पे काफी अभद्र टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। एक व्यक्ति के खिलाफ जो मुझे सूचना मिली है लखनऊ कमिश्नरी के द्वारा एफआईआर हो चुकी है, और एक दूसरा व्यक्ति जो है जो जौनपुर का रहने वाला है उस पे भी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। और मुझे उम्मीद थी कि पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई उन पर होगी, तो बजाय कार्रवाई होने के मैंने देखा कि जो पार्टी के आधिकारिक ग्रुप्स हैं उन पर मुझे ही नसीहत दी जाने लगी कि आप अपनी पत्नी को समझाइए, नहीं तो हम लोग लिखना शुरू करेंगे। और मैं समझता हूं कि राजनीति बड़ी चीज हो सकती है, लेकिन आपके सम्मान और आपके परिवार से ज्यादा बड़ी नहीं है। तो यही सोचकर मैंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया। वहीं इस मसले पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि यह उसकी संस्कृति नहीं है, तो कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। समाजवादी पार्टी की ये संस्कृति नहीं है कि महिलाओं किसी भी महिला के मामले में कोई अभद्र टिप्पणी करे या बातचीत करे। मुझे पूरा यकीन है कि जो इस तरह की बातें हो रही हैं वो गलत समाजवादी पार्टी पे एक आरोप लगाया जा रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, सोशल मीडिया की कई सारी चीज़ों की बात करती है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की नेत्री पंखुड़ी को लगातार अपमानित किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा लिखी जा रही है, और उन लिखने वालों में से 10% लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है। वो आचरण समाजवाद की धज्जियां उड़ा रहा है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के कथन की धज्जियां उड़ा रहा है, और महिला का जिस तरह से अपमान किया जा रहा है वो समाजवादियों की नजर में महिलाओं की क्या इज्जत है उसका बखान भी कर रहा है। लेकिन महिलाओं के सम्मान का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये वाकई समाजवाद का दिखावा है? टीम न्यूज़ स्टेट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन प्रतिक्रियाओं पर क्या प्रतिक्रिया दी है? जो चल रहा है सोशल मीडिया पर पंखुड़ी पाठक पर जो टिप्पणी की गई, उसके बाद उनके नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ देते हैं। इस पूरे मसले पर उन्होंने क्या कहा है, किस हल्के अंदाज में कहा है, ये जरा सा सुन लीजिए, देख लीजिए। ये छोटे छोटे कार्यकर्ताओं में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। ये हमारे समाजवादी लोग नया सीखे हैं व्हाट्सएप। अरे पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के रास्ते पर मत जाइए। तो इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैफ खान हमारे साथ, नेता कांग्रेस के, जुड़ रहे हैं। सैफ खान से भी बातचीत करेंगे। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जगदेव सिंह जी हैं, एसपी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और हमारे साथ अनिल यादव भी हैं, पंखुड़ी पाठक के पति हैं, जिन्होंने अभी छोड़ा है समाजवादी पार्टी। हमारे साथ निखिल भी जुड़ेंगे। पहले अनिल, पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि कहा जाता है कि आपकी पत्नी ने भी कुछ इसी तरह के मामले में पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया था कि पार्टी में, यानी कि समाजवादी पार्टी के अंदर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। क्या लगता है कि आपसे देर तो नहीं हो गई पार्टी छोड़ने में?
देखिए, देर और जल्द का सवाल नहीं है। यहाँ पर सवाल ये है कि किसी भी पार्टी में जहाँ पर आप पिछले 10 साल से काम कर रहे हो और पार्टी के सभी चुनावों में सक्रिय भूमिका में रहे हो, वहाँ पर अगर उसी पार्टी के कार्यकर्ता आपके घर की महिलाओं के बारे में यदि कोई टिप्पणी करेंगे और असभ्य भाषा का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर बुरा लगेगा, और उसके बजाय उन कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई करने के आप ही को कहा जाएगा कि आप उन्हें समझाइए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो कमियां हैं उसे उजागर करता है, और इससे मैं व्यक्तिगत तौर पर आहत हूँ। इसी के चलते मैंने ये इस्तीफा दिया। जगदेव सिंह साहब, आप तो वरिष्ठ नेता हैं, आपने मुलायम सिंह यादव का भी दौर देखा है, अब अखिलेश यादव का भी दौर देख रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर जो है महिलाओं को लेकर के दिखता है क्या? क्योंकि जिस तरह का रिएक्शन, जिस तरह की बातें मुलायम सिंह यादव ने कही, जिस पर चर्चा हुई, बहुत विवाद खड़ा हुआ, बहुत आलोचना हुई मुलायम सिंह यादव की, आज अखिलेश यादव से जो सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं छोटे नेताओं में, छोटे कार्यकर्ताओं में इस तरह की लड़ाइयां होती रहती है। क्या एक महिला पर अभद्र टिप्पणी करना और इसके बाद एक नेता जिसने कई जिम्मेदारी संभाली, उसने पार्टी छोड़ दी अपनी पत्नी के खिलाफ इस तरह से टिप्पणी की वजह से, तो क्या ये छोटे कार्यकर्ताओं की लड़ाई है या फिर महिला के सम्मान के मामले को आपके राष्ट्रीय नेता बहुत हल्के में ले रहे हैं? देखिए, यहाँ महिला के सम्मान अपमान का मामला नहीं है, और जहाँ तक है मामला समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव हर मीटिंग में हर जगह महिलाओं को बुला करके उनको सम्मान करते, बहुत सम्मान करते रहे, और अखिलेश यादव भी माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महिलाओं को सम्मान करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों लोग समाजवादी पार्टी को ही घेरने काम करते हैं। नहीं, पंखुड़ी पाठक जी का सम्मान क्यों नहीं हुआ? जगदेव सिंह साहब, देखिए, पंखुड़ी पाठक का सम्मान क्यों नहीं हुआ? ये लड़कियों जगदेव सिंह साहब, मैं सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ, कट टू कट, पंखुड़ी पाठक का सम्मान क्यों नहीं हुआ? पार्टी में थी, हमारे साथ प्रवक्ता थी जी। मैं कह रहा हूँ पंखुड़ी पाठक हमारे साथ थी, मैं कह रहा हूँ पंखुड़ी पाठक हमारी पार्टी में थी और प्रवक्ता भी थी, मेरे साथ बैठती थी, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। लेकिन उन्होंने अपने निजी कारणों से अगर किसी शादी कर ली, किसी अपनी पार्टी छोड़ दी, व्यक्ति कर दिए, ये उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है। उनके व्यक्तिगत फैसला में किसी को लेना देना नहीं है। नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ मैं पुरानी बात नहीं कर रहा। इतना समाजवादी जगदेव सिंह साहब, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, पुरानी बात छेड़ूंगा तो बहुत वक्त की जरूरत होगी। जगदेव सिंह साहब, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। हाँ, अभी पर अभी भी बात कर रहा हूँ। जी आइए। मैं कह रहा हूं, मैं अभी की बात कर रहा हूं जी। ये नए लोग हैं, अपना ये शादी ब्याह प्रेम प्रसंग सामाजिक रीतियां करते रहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कभी भी महिलाओं के विपरीत या महिलाओं के खिलाफ कोई आचरण करती है नहीं। क्या बात कर रहे हैं? बात करती है ये क्या बात कर रहे हैं जगदेव सिंह साहब? अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कार्यकर्ता अनिल जी जवाब देंगे आप? क्या बात कर रहा हूँ? अनिल जी अखिलेश यादव, ठीक है, अनिल जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं, अनिल जी कहिए। अखिलेश यादव जी ने कौन सी बात की? जगदेव सिंह साहब थोड़ा जगदेव कार्यकर्ता है, छोटे मोटे आप होते रहते हैं। ये जगदेव जी हमारे ये सामाजिक मामले हैं। जगदेव जी, अच्छा हाँ, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, मैं नहीं सुन लीजिए भाई साहब। जगदेव जी हम लोगों के बड़े सीनियर नेता रहे हैं और हम लोग इनका बड़ा सम्मान करते आए हैं, और अभी मैं इनको सुन रहा था तो बड़ा दुखद लगा जब उन्होंने इस तरीके से कहा कि ये छोटे मामले हैं, या अभी आप आदरणीय अखिलेश जी का वो वक्तव्य सुना रहे थे। मुझे लगता है कि चाहे कार्यकर्ता छोटा हो या बड़ा हो, बहन बेटियां छोटे कार्यकर्ता की भी होती हैं, बड़े की भी होती हैं, और इज्जत जो है छोटे कार्यकर्ता की, बहन बेटी की भी उतनी ही है जितनी श्री अखिलेश यादव जी की है या उनके परिवार के लोगों की है। रही बात जगदेव जी जो कह रहे थे प्रेम प्रसंग हुआ या नहीं हुआ, साहब मैं आपको बता दूं कि मेरी शादी को लगभग 1.5 साल हो गया है, और उससे भी 2 साल पहले पंखुड़ी पार्टी छोड़ चुकी थी। और व्यक्तिगत चीजों पे नहीं जाना चाहिए किसी की भी, क्योंकि जगदेव जी मैं आप ही के बीच से आया हुआ हूं और मैं पार्टी की वो सब बातें भी जानता हूं जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। रही बात इसको सार्वजनिक करने की, तो मुझे आप ये बताइए, जहां पर आपको या पार्टी के बड़े लोगों को ये स्टैंड लेना चाहिए था, जब ग्रुप में, ऑफिशियल ग्रुप में, शायद उस ग्रुप का आप भी हिस्सा होंगे जो समाजवादी पार्टी का वेरीफाइड ग्रुप है और जो ऑफिशियल टीम है पार्टी की, जहां उसमें मुझे लिखा गया कि आप इनको अपनी मिसेज को समझाइए नहीं तो हम लिखना शुरू करेंगे, और वहां पर जितने सीनियर नेता मौजूद है वहां किसी ने कुछ नहीं कहा, और अगले दिन मुझे ही पार्टी के ग्रुप से जवाब दीजिए। तो मैंने कहा आपको कुछ कहा, मैंने पार्टी पे कोई आक्षेप नहीं किया, अगर मैंने तो अपना इस्तीफा दे दिया अपने विरोध में।
ठीक है अनिल जी जवाब ले। जगदेव सिंह साहब एक ऑफिशियल ग्रुप है समाजवादी पार्टी का, उसमें दबाव बनाया जा रहा है अनिल जी पर कि आप अपनी पत्नी को समझाइए नहीं तो हम लिखना शुरू करेंगे। तब भी पता है कि भाई पत्नी है एक कार्यकर्ता की, एक महिला है, उसके खिलाफ ये धमकी दी जा रही है कि हम लिखना शुरू करेंगे और वहां पर कोई रिएक्शन एक्शन नहीं लिया जाता है। ऊपर से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि भाई छोटा मोटा मामला आप भी दोहरा रहे हैं। जगदेव सिंह साहब देखिए कुंदन जी, जहाँ तक पंखुड़ी पाठक जी का मामला है, मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, साथ बैठते रहे, मीटिंग करते रहे, कभी कभी वो भी ऐसे बात करती रही है जो मैं समझता हूँ। जगदेव सिंह साहब नहीं है। जगदेव सिंह साहब ये पंखुड़ी पाठक क्या कहता है, ये पंखुड़ी पाठक का मसला नहीं है साहब। इसे ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखिए ना, बड़े फलक पर देखिए ना इसे। जगदेव सिंह साहब ये पंखुड़ी पाठक को लेकर के हम चर्चा नहीं कर रहे, एक महिला को लेकर के, एक महिला के सम्मान को लेकर के हम चर्चा करें। जगदेव सिंह साहब इसे आप समझिए, इसे आप समझिए, एक महिला को लेकर के सम्मान की बात हो रही है और उस सम्मान को कायम आपके कार्यकर्ता न रख पाए और उससे सोशल मीडिया में उसकी आलोचना आपके लोगों से नहीं हुई। सैफ खान साहब आपकी नेता पंखुड़ी पाठक और एक महिला का इस तरीके से अपमान सोशल साइट्स पर क्या ये काबिले बर्दाश्त है और क्या समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की जवाबदेही नहीं बनती इस पूरे मामले में? सैफ खान साहब, जगदेव सिंह साहब थोड़ा वक्त दीजिए दूसरों को भी। क्या बात कह दी गई? बिल्कुल मैं मौका चाहूंगा कुंदन जी, सबसे पहले कुंदन जी सबसे पहले मौका चाहूंगा, वो भी विदाउट इंटरफेरेंस, क्योंकि आप मेरे पास जो है तक बहुत देर बाद आए हैं, सबसे पहली बात तो जो है, और वो ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि अनिल जी भी यहीं पे हैं, अनिल यादव जी भी यहीं पे हैं, जाहिर सी बात है उनका मैटर है ये। और जो है एक बहुत अफसोस की बात जो है अभी समाजवादी में ये देखने को मिली कि किसी को छोटे कार्यकर्ता जो है वो बोला जाता है या उसे छोटा समझा जाता है, जबकि कार्यकर्ता होता है। मैं अनिल जी इस चैनल के माध्यम से आपको हाथ खोल के जो है आपको स्वागत करना चाहता हूं इंडियन नेशनल कांग्रेस में। हमारे यहाँ पंखुड़ी जी तो हैं ही, मैं आपका भी जो है अभिनंदन करता हूं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब उतने ही जरूरी हैं जितने वो जाहिर सी बात है ग्राउंड स्तर पे थे या हैं और हमेशा रहेंगे। हमारे यहाँ कभी भी जो है महिलाओं के साथ जो है ऐसा वो नहीं बर्ताव नहीं किया जाता। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आज जो है अखिलेश यादव जी की भी जो बाइट इसमें ऐसी आई कि जो है छोटे मोटे कार्यकर्ता, चाहे वो छोटे हों या वो मोटे हों कार्यकर्ता, या उनकी जो है महिलाओं का जो अगर सम्मान ना हो तो जाहिर सी बात है वहां पे रहने का जो है कोई पॉइंट नहीं बनता। अनिल जी मैं आपको चैनल के माध्यम से जो है आपको खुलेआम जो है हाथ खोल के इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है स्वागत करता हूं, आपका जो है स्वागत करना चाहता हूं आपका। एक चीज जानना चाहूंगा मैं, चीना ठोक के जो है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाया था। सैफ खान साहब जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, जिस पार्टी में महिलाओं को लेकर क्या नजरिया है, जिस तरह से टिप्पणी मुलायम सिंह यादव की भी आई थी, उस पार्टी के साथ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी हाथ मिलाया था, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था, कोई नतीजा नहीं निकला, अब अलग हो गए। क्या वो गलत फैसला था? छोटा सा रिएक्शन सर। नहीं देखिए, सबसे पहली चीज जो है बिल्कुल इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है नुकसान हुआ था उत्तर प्रदेश में जो है हाथ मिलाने से, ठीक है, ये तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें जो है नुकसान हुआ था। विधानसभा के इलेक्शंस में भी जो है इसमें कोई दो राय जो है नहीं रखी जा सकती है। बात आज जो आ रही है गलती हुई ना, गलती हुई। सम्मान मनोज मिश्रा साहब, मैं आ रहा हूं सर, एक करके बहुत सारे लोग हमारे सहयोगी निकल भी नहीं, उनके पास नहीं गया। मनोज मिश्रा साहब के पास नहीं गया मैं। मनोज मिश्रा साहब, सैफ खान साहब थोड़ा समझा। मनोज मिश्रा साहब, दरअसल अब एक्शन की बात चल रही है कि जिन लोगों ने पंखुड़ी पाठक के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की उन पर कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई की शुरुआत भी हो गई है, हमने ट्विटर पर ही देखा। पंखुड़ी पाठक कह रही हैं कि एक कार्यकर्ता के खिलाफ जो जौनपुर का ही रहने वाला है, जहां की तस्वीर उन्होंने रीट्वीट की थी, उस पर कार्रवाई हो रही है, दूसरे कार्यकर्ता पर कार्रवाई होगी। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और होगी सर, ये सबसे बड़ा मसला है। देखिए कुंदन जी, मुझे बहुत देर बाद मौका मिला, कृपया 2 मिनट बोल लेने दीजिए, ज्यादा नहीं। मैं ये कहता हूं कि ये समाजवादी पार्टी की महिलाओं के सोच का एक्सटेंशन है। श्रीमान मुलायम सिंह जी ने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। लगभग वही बात अखिलेश जी ने कही कि ये छोटे मोटे मुद्दे होते रहते हैं कार्यकर्ताओं के बीच। दूसरी बात, इसी पार्टी के लोगों ने सुश्री मायावती जी पर शारीरिक हमला किया था स्टेट गेस्ट हाउस कांड में। और तीसरी बात, इसी ने अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव जी ने
कार्यकर्ताओं से कहा था, जब उनको साथ कुछ अभद्रता की गई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं अखिलेश भैया से कहूंगी जाके। तो महिलाओं के सम्मान तो समाजवादी पार्टी में है ही नहीं। सवाल ये सोच है इनकी, ये सोच है इनकी, और महिलाओं का अपमान, उनके साथ बदतमीजी करना समाजवादी पार्टी का पैतृक संस्कार है। ये नई बात नहीं है, पूरे प्रदेश में कई बार देखने को मिला। और दूसरी बात ये कह रहा हूं, जो अभी कांग्रेस के मित्र सैफ अली खान कह रहे थे, सैफ अली खान कह रहे थे कि आइए आपके यहाँ हमारा महिलाओं का स्वागत है। तो प्रियंका चतुर्वेदी जी से पूछ लीजिए, जो शिवसेना चली गई थी, क्यों चली गई थी। तो प्रियंका चतुर्वेदी जी के साथ क्या हुआ था ये सारा देश जानता है। तो महिलाओं के सम्मान की बात करना अलग और महिलाओं का सम्मान करना अलग, ये चीज है राजनीति में दोहरा चरित्र। ठीक है, भटकने की जरूरत नहीं है, हम इसी मसले पर रहते हैं, महिलाओं के सम्मान के मसले पर रहते हैं। निखिल, गाली इनकी आम भाषा है। ठीक है, मनोज मिश्रा साहब, आपका टाइम ओवर हो गया। निखिल हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। निखिल, किस तरह की चर्चा होती है, इस तरह से टिप्पणी की बात चल रही है सोशल मीडिया पर महिलाओं को लेकर के, इस तरह से अभद्र टिप्पणी, और समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से इसकी मुखालफत नहीं की जाती है, बल्कि अनिल यादव पर ही कार्रवाई एक तरीके से हो जाती है। मेरा सवाल यह है कि चर्चा सोशल साइट्स पर इस मसले को लेकर के और आम जन में जो धारणा है इस पूरे मामले पर लेकर के क्या बन रही है? बिल्कुल, आपने देखा होगा जिस तरह से मुलायम सिंह के बयान को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और बार बार हर बात में इस बात का जिक्र आ रहा है कि मुलायम सिंह ने क्या बयान दिया था। उसी तरह आज अखिलेश यादव का जो बयान आया है उसको भी लेकर इस बात की चर्चा है कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए, कम से कम और जितने बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखने के बाद, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने के बाद आप इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं। जब आप उत्तर प्रदेश की या किसी भी प्रदेश की राजनीति में होते हैं तो आपके मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द बेहद महत्वपूर्ण होता है और उसका एक मायने होते हैं। आप देखिए, लगातार जब भी मुलायम सिंह की बात आती है, जब भी महिलाओं पर अत्याचार की बात और समाजवादी पार्टी से जुड़ा मुद्दा होता है तो मुलायम सिंह के उस बयान की चर्चा जरूर होती है। तो ऐसे ही अखिलेश यादव का आज जो बयान आया है उसको भी लेकर लोगों में गुस्सा है और लोगों में मन में इस बात की नाराजगी है कि जो समाजवादी पार्टी जो इस बात का दावा करती रही कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, छात्राओं का सम्मान करते हैं, आखिर उसके कार्यकर्ता इस तरह का बिहेव कैसे कर सकते हैं? और अगर किया किसी ने तो उसके खिलाफ कार्रवाई के बजाय आप हल्के में उस बात को टाल जाते हैं। ये अपने आप पर सवाल खड़ा करता है, आपकी पार्टी की मानसिकता पर सवाल खड़ा करता है कि आप आखिर आप महिलाओं के प्रति क्या सोचते हैं? जी अनिल जी, हमें ये बताइए कि दरअसल सोशल साइट्स पर कुछ कार्यकर्ताओं ने अभद्र टिप्पणी कर ली, वो बात तो समझ में आती है, लेकिन क्या ये उम्मीद, इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद थी कि आपको, चूंकि आप पार्टी में रहे सालों से, कई जिम्मेदारियां संभाली है पार्टी में आपने, राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस तरह की उम्मीद थी क्या, इस तरह के बयान की उम्मीद थी क्या आपको? देखिए, ये तो जो बयान आपने दिखाया मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से पता चला, और निश्चित तौर पर मुझे बड़ा दुख हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस तरह की बात खुद अपने मुंह से कही। और मैं यही कहूँगा कि इसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रह गई और मुझे किसी तरह का पछतावा नहीं है, बल्कि खुशी है कि ये डिसीजन मैंने जितनी जल्दी ले लिया उतना ठीक रहा। और मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, अभी जगदेव जी कह रहे थे कि राजनीतिक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। एक बात मुझे बताइए, पंखुड़ी ने क्या किया था? कोई पाप कर दिया था? पंखुड़ी एक पॉलिटिकल पार्टी की मीडिया, जो सोशल मीडिया की वाइस चेयरपर्सन है, उन्होंने पॉलिटिकल एक स्टेटस शेयर किया। बिल्कुल। उसमें अखिलेश जी की भी फोटो थी और उनकी नेता प्रियंका गांधी जी की भी फोटो थी। मैं समझता हूं अगर समाजवादी पार्टी के लोगों को ये बुरा लगा तो एक विरोध करने का तरीका होता है, आप खूब विरोध करिए, लेकिन क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की महिला को गाली देंगे? और वो भी तब जबकि आपको पता है कि उनके पति आप ही की पार्टी में, जो आप ही की पार्टी के लिए काम करते रहते हैं। और जगदेव जी हमारे साथ कब नहीं रहे? जगदेव जी ने हमारे साथ प्रवक्ता रहे हैं और बहुत सारी डिबेट्स में, हम लोगों की मीटिंग्स में हमारे साथ रहे हैं। क्या आप मुझे नहीं जानते ये? और रही बात, देखिए, जिस पार्टी में आप 10 साल से जुड़े हुए होते हैं, जहां पर आप पे कॉलेज छोड़ते ही जिस पार्टी का साथ पकड़ा हो और लगातार आपको महत्वपूर्ण पदों पे जिम्मेदारी दी हो, वहां पर उसे छोड़ना आसान बात नहीं है। ये मेरे लिए कितना मुश्किल रहा है मैं जानता हूं। और जो इस्तीफा मैंने लिखा है उसमें एक बात सच है, बजाय कार्रवाई करने के मुझे आप ये नसीहत दे रहे हैं कि उन्हें समझाइए। अरे आपको समझाना चाहिए था ऐसे लोगों को जो पार्टी को बदनाम करने का काम करते हैं। और रही
रही बात छोटे बड़े नेताओं की या कार्यकर्ताओं की, देखिए जनता बनाती है बड़ा नेता छोटा नेता। बिल्कुल बिल्कुल अनिल, पहले जनता बनाती है बड़ा और छोटा, और अगर छोटी सोच आपकी है तो जनता आपको छोटा भी कर देती है। ये हमें समझना पड़ेगा, भारतीय पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। अगर आपकी छोटी है तो जनता आपको छोटा भी कर देती है। जगदेव सिंह साहब, आप चूंकि वरिष्ठ नेता हैं, उम्र में भी, एक राजनीतिक एक्सपीरियंस में भी, तो क्या आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह सलाह देंगे कि महिलाओं के मामले में बहुत हल्के में इस तरीके से न लें और ऐसी बयानबाजी न करें, क्योंकि आखिरकार पार्टी को ही नुकसान होगा? जगदेव सिंह साहब, छोटा जवाब सर। देखिए, कार्यकर्ता को भी गंभीर रहना चाहिए। पार्टी में नहीं है तो फोटो लगाने का भी कोई औचित्य नहीं है। और हमारी पार्टी में नेताजी से लेकर अब तक महिलाओं को बहुत बड़ा जगदेव सिंह साहब, मैं तो अपने समाज, जगदेव सिंह साहब वो अपना काम कर रही हैं। अगर वो अपना काम कर रही है तो आपके कार्यकर्ता गाली देंगे क्या? तौर पे सम्मान करना चाहिए। जगदेव सिंह साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जगदेव सिंह साहब, अगर वो राहुल गांधी प्रियंका गांधी का एक फोटो शेयर कर रही हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो शेयर कर रही हैं, वो कुर्सी पर बैठे हैं, प्रियंका और राहुल जो है जमीन पर बैठ करके पीड़ित से बात कर रहे हैं, आपके नेता जो है कुर्सी पर बैठ करके पीड़ित नीचे बैठा है वो उससे बात कर रहा है। अगर ये फोटो शेयर कर दिया, ट्वीट कर दिया, तो गुनाह कर दिया पंखुड़ी ने। और अगर ये किया तो क्या गाली देंगे आपके कार्यकर्ता? आप अगर पार्टी छोड़ देंगे, आप अगर सच्चाई देख के बुरा लगा होगा, आप राष्ट्रीय नेता अपमान करेंगे, बात सम्मान की है, ना सपा में। जगदेव सिंह साहब, समाजवादी पार्टी में जो है, सैफ खान साहब कह रहे हैं कि सच्चाई देख के आप लोगों को बुरा लग गया। जगदेव सिंह साहब, आरोप मत लगाइए। जगदेव सिंह साहब, सच्चाई मत करिए। नहीं, सैफ खान कह रहे हैं तो आपको मीडिया, पहले तो आपको इशू को मीडिया में लाना नहीं चाहिए। आप जानबूझ साहब आप तय नहीं करेंगे? जगदेव सिंह साहब, जगदेव सिंह साहब, आप तय करेंगे क्या कि न्यूज स्टेट क्या चलाएगा? बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप तय करेंगे क्या कि जगदेव सिंह साहब तय करेंगे क्या कि न्यूज स्टेट पर क्या चर्चा होगी? आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि कितना महत्वपूर्ण ये मसला है। सिर्फ पंखुड़ी पाठक, किसी कांग्रेस नेता, किसी समाजवादी पार्टी के नेता का ये मसला नहीं है, ये महिला सम्मान का मसला है सर। आप नहीं समझ पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे, और ना ही आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी समझ पाए इस मसले की गंभीरता को। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। इस चर्चा के लिए वक्त इतना ही था, लेकिन महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। किसी भी सूरत में महिलाओं के सम्मान को अगर आप ठेस पहुंचाएंगे तो पार्टी कब बड़ी से छोटी बन जाएगी, समाजवादी पार्टी को भी शायद पता नहीं चलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।